नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, 2025 चुनावी वर्ष है और तमाम पार्टियां जो है वो चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा हो रहा है, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर जो है वो बिहार में नए विकल्प के रूप में बनकर आ रहे हैं और तैयारी जमकर कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है वो दूसरे हाथों में दे दी गई। अखिलेश प्रसाद सिंह को जो है वो बदल दिया गया। उसके बाद जो है अब ये भी चर्चाएं जो है सत्ता के गलियारों में है कि प्रशांत किशोर का साथ जो है वो कांग्रेस को मिलने वाला। हमारे साथ जनस्वराज के नेता संजय ठाकुर जी हैं। अब कोई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब लगता है कांग्रेस का समर्थन प्रशांत किशोर करेंगे। नहीं, ये अफवाह में नहीं पड़िए। पटना के जर्नलिस्टिक सोच जो है वो बेमतलब के अफवाहों का दौर चलाने का रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय प्रशांत जी स्पष्ट रूप से इब्तदाई दौर से कहते आ रहे हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से हमारा तालमेल होने का कहाँ सवाल है। कांग्रेस राजद के साथ है, राजद गठबंधन महागठबंधन है। तो राजद को आंख दिखा रही है, उसमें हमको जाने का आंख नहीं दिखा रही है। ये सब खेला हो रहा है। वो कन्हैया जी को पदयात्रा में भेजना, प्रदेश अध्यक्ष जी को हटाना और नए प्रदेश अध्यक्ष जी की नियुक्ति और नए प्रभारी की नियुक्ति, ये सब दबाव की राजनीति है। आप राजनीति में जानते हैं, नीतीश कुमार को देखते नहीं है। जब सीट बढ़वाना होता है तो दबाव की राजनीति शुरू करते हैं। लालू यादव के यहाँ उनका दूत जाने आने लगता है, भाजपा डेरा जाती है, समझौता कर लेती है। तो कुछ उसी तरह का कांग्रेस का भी है। और ये तो उन लोगों के आपस का झगड़ा है। उसमें तेजस्वी नेता हो कि नहीं हो, इस पर विवाद है। पहले तो कांग्रेस डर के रहती थी ना राजद से, अब तो आंख दिखाने लगी। तो पहले डर के रहती थी, आंख दिखाने का मौका तो यही लोगों ने मैसर कराया है। हम कहते हैं जो लालू यादव जी इतने मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, कांग्रेस से इनका मधुर संबंध रहा है, बरसों से इन लोगों का गठबंधन है, तो फिर राहुल गांधी पर फप्ती कसने का क्या जरूरत थी। इन्होंने कहा जो ममता को लीडर एनडीए का होना चाहिए, इंडिया का। दूसरी बात, तेजस्वी ने बयान दिया था कि पार्लियामेंट चुनाव तक ही हमारा गठबंधन था। तो इस सब अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारे हैं, तब ना कांग्रेस जगी है। 40 साल बाद आज नींद टूटी है उसकी। संजय जी, कहा जा रहा है कि जनस्वराज जिस तरीके से पदयात्रा शुरू की, कन्हैया कुमार ने फिर से भितरवा से वहाँ से पदयात्रा शुरू की। जनस्वराज ने दलित चेहरा को प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बनाया, कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष दलित चेहरा को बनाया। ये हमारा अनुकरण लोग कर रहे हैं। आदरणीय प्रशांत जी ने पदयात्रा करके बिहार में एक नई राजनीति की लकीर खींची है। और पदयात्रा के दौरान तथा आज भी जिन मुद्दों पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी की राजनीति हो रही है, हमारे जनस्वराज की राजनीति हो रही है, वही मुद्दा लेकर के कांग्रेस बुआ रहा है। पलायन और बेरोजगारी, ये तो आपको मालूम है। आदरणीय प्रशांत जी शुरू से कह रहे हैं जो पलायन के लिए राजद की हुकूमत, राजद गठबंधन की हुकूमत जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उस जिम्मेदार रही है। और नीतीश सरकार भी 19 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। इन लोगों ने पलायन और रोजगार का कोई मौका मैसर नहीं कराया। आज कांग्रेस को याद पड़ रहा है रोजगार, आज कांग्रेस को याद पड़ रहा है पलायन। तो आखिर कांग्रेस 50 वर्ष तक यहाँ शासन की थी, तो उस समय ये दिमाग में बात क्यों नहीं आ रही थी। आज से तो पलायन नहीं है। बिहार के लोग तो बरसों से रोजगार के अभाव में पलायन करके देश के दूसरे हिस्सों में जाते रहे हैं। फैक्ट्रियां नहीं खोली गई, कोई कल कारखाने नहीं लगाए गए, लोग गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं। तो ये हालत किसने पैदा की। एक ज़माना था जब कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस ने लालू यादव के हवाले अपने आप को बंधक रख दिया। सीताराम केसरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने बिहार को
पार्लियामेंट सीट के लिए कांग्रेस को बंधक रख दिया लालू यादव के हवाले। अब लालू यादव जब दाब के रखे हुआ है कांग्रेस को, तो उसके दबाव से निकलने की छटपटाहट है कांग्रेस में। तो ये तो उन लोगों का अंदरूनी मामला है, उस पर हमसे कितना बोलवाइए। जनस्वराज का क्या रुख रहेगा? जनस्वराज अपने रुख पर गठबंधन करेगी कांग्रेस के साथ? नहीं, सवाल ही नहीं है। हमारा चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा होने दीजिए, चर्चा लोग बहुत तरह का करते हैं। आप बताइए ना, कई टीवी चैनल बेमतलब का पप्पू यादव का इतना चर्चा कर रहा है, जिस पप्पू यादव का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है बिहार के पैमाने पर। अरे दिल्ली में सदस्यता लिए हैं कांग्रेस की। बेमतलब कांग्रेस की सदस्यता लिए हैं। टेक्निकल वो कांग्रेस के MP नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि चुनाव जीतने के 6 महीना के अंदर किसी निर्दलीय को अपना दल चुनना होता है। ये समय सीमा पार कर चुका है। अगर ये कांग्रेसी थे या कांग्रेस के प्रति हिमायती थे, तो इनको पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण के पहले ही ले लेना चाहिए कांग्रेस की सदस्यता। तो ये धोखा की राजनीति। लड़ने से पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा, उसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको दरकिनार कर रही है। भाई साहब, कांग्रेस का हाथ थामा और कांग्रेस ने जीतने के बाद भी कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो तब न कांग्रेसी इनको माना जाता जब ये पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण के दौरान ही अपने को कांग्रेस की सदस्यता ले लिए होते। इन्होंने तो ये काम किया नहीं, तो ये भी कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस भी इनको टहला रही है। क्यों इनको महिमा मंडित करेगी कांग्रेस? जरा बतलाइए ना। बिहार में ये तो किसी के साथ रहते हैं तो उसी के थाली में छेद करते हैं। इनकी फितरत रही है। अगर जैसे आप लोग को भी तो बीजेपी का बी टीम बताया जाता है। ये तो लाबरा लोगों का काम है। बीजेपी हम अब हम चिल्ला के कहें जो तेजस्वी यादव बी टीम है। पार्लियामेंट में वही पप्पू यादव के चुनाव के दौरान जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि अगर आपको वोट हमको राजद को नहीं देना है तो आप NDA कैंडिडेट को वोट दे दीजिए, लेकिन हम पप्पू यादव को नहीं दीजिए। ये बयान आप लोग भूल गए हैं। तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव को कहा जाए जो वो भाजपा का एजेंट है? भाजपा का एजेंट हम नहीं हैं, न हम राजद के एजेंट हैं। हम बिहार की जनता का एजेंट हैं। बिहार के जनता के हक और हकूक़ के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी संघर्षरत हैं। कल तो आप कहा गया कि जनस्वराज जो है जनता को धोखा दे रही है BPSC मुद्दे में। जिसने भी यह कहा है वह बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा धोखेबाज राजनीतिज्ञ होगा। चूँकि बिहार की जनता जान रही है कि जब छात्रों को ताकत की ज़रूरत थी, जब छात्रों को नेतृत्व की आवश्यकता थी, तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने अपनी पूरी ताकत से उनकी लड़ाई को लड़ी। उनके लड़ाई को आमरण अनशन तक किया उन्होंने। इसके चलते वो बीमार पड़े और अस्पताल में भर्ती हुए। सारा बिहारी जान रहा है, सारे नौजवान और सारे छात्र जान रहे हैं। दूसरी बात, जब बिहार सरकार से अनंत सिंह से भेंट करने के लिए और दूसरे लोगों से भेंट करने के लिए नीतीश कुमार को फुर्सत थी, लेकिन हमारे छात्र संगठन के लोगों से ये मुख्यमंत्री तक नहीं मिला। ये आपने देखा है। जब सरकार से हम नाउम्मीद हो गए तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हाई कोर्ट पटना के सीनियर लॉयर आदरणीय YV गिरी साहब ने के नेतृत्व में हम लोगों ने हाई कोर्ट में छात्रों की लड़ाई लड़ी। हारना जीतना तो ये न्यायालय का फैसला है, हमने तो लड़ाई लड़ी। कौन गया? अच्छा, एक सवाल आपने जो सवाल सुना जाए, फिर आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। सवाल यह है कि जिन राजनीतिक दलों द्वारा ये बात कही जा रही है, क्यों वो राजनीतिक दल क्यों नहीं चले गए हाई कोर्ट में? क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया? क्यों नहीं लड़ाई लड़ी छात्रों की? छात्रों को बिना फीस दिए लगे सारा खर्चा जनसुराज बियर किया है और हमारे लॉयर की टीम लड़ाई लड़ी है। अब न्यायालय को हम समझाने में विफल रहे, तो ये तो न्यायालय को समझना था, सोचना था। आप लोग का पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है। जब आपके सदन में MLC रहे हैं आफाक अहमद साहब, वो सदन में आवाज़ नहीं उठाई इस मुद्दे पर, तो फिर कैसे आप लोग कह रहे हैं? देखिए, अब MLC सदन में सवाल क्यों नहीं उठाए, ये तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी उनसे एक्सप्लेनेशन करें या उनसे बात करें क्या विषय था। प्रशांत जी से पूछे थे कि नहीं पूछे थे, कोई परमिशन लिए थे कि नहीं लिए थे, चूँकि वो हमारे
MLC हैं, निश्चित रूप से अब क्यों नहीं उठाए, ये वो सवाल का जवाब तो वही देंगे। तमाम बातों को सुन रहे थे और किस तरीके से BPSC छात्रों का जो मुद्दा था वो प्रशांत किशोर ने किस तरीके से इसे मुखर से उठाया था। इन तमाम बातों पर जो है हमारे साथ जन स्वराज के नेता संजय ठाकुर बात कर रहे थे। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।